Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा पावर। ये एक ऐसा स्टॉक है जहां भी देखेंगे टेलीविज़न न्यूज़पेपर पर टाटा पावर इनके ग्रोथ देखेंगे काफ़ी हद तक शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को रिवर्ट किया, बट कुछ टाइम से आप देखेंगे इनके शेयर्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं। काफ़ी कुछ कारण है भाई साहब। इनफैक्ट इनके शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेके 225 तक पहुंच गया है। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% तक डाउन हो चुका है। इसका कुछ कारण बताएंगे। डाउन का मतलब आउट नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर प्रदीप सिन्हा, वो क्या कहते हैं उनके हिसाब से इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। भाई साहब पैसा बनाना है भाई साहब, और ध्यान से शेयर मार्केट में पैसा डालना है भाई साहब। अभी कुछ रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुए हैं, प्रेटी डिसेंट है, मगर लोग समझते हैं इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर्स है। बिकॉज एक्सपर्ट्स का मानना ये है, कुछ परसेप्शंस है, कुछ मिक्सड रिएक्शंस है। इस कंपनी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब माइंड में डाउट्स आता है। तो क्वांटिटेटिवली नंबर्स के हिसाब से हम बात करेंगे, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नंबर्स के हिसाब से हम बात करेंगे। और ये है इनके चेयरमैन प्रवीर सिन्हा साहब जनाब, इनके हिसाब से, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये सब उन्होंने जो बात किया है उसी का मैं आपको बात कर रहा हूँ। जैसे हमने बात किया है, रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुए हैं, इतना जितना स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से कंपनी उस हिसाब से नहीं ग्रो हुआ भाई साहब। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इनका मुंद्रा में जो प्लांट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स था, फ्लडिंग था, वो सब बाद में मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी कुछ वो सब रिसॉल्व कर चुके हैं भाई साहब। अभी देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ इन्होंने काफ़ी मीटिंग्स किया है, और मीटिंग्स में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ भी इनका रेगुलर कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए जी, टाटा पावर ऐसा कंपनी है, ये 10th कंसेक्यूटिव क्वार्टर में परफॉर्मेंस में ग्रोथ दिखाया है भाई साहब। बाकी कुछ भी मार्केट में लोग बोल रहे हो, और सिर्फ वो नहीं है, इनके इस क्वार्टर का पैट जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी इंक्रीज हो चुका है। और मुंद्रा की भी बात कर रहे थे, उस पर क्या प्रॉब्लम हुआ है वो सब इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। वो सब में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुका है भाई साहब। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की पावर सेक्टर्स की बात हम करते हैं, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन 11। उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि इनके जितने भी 5 यूनिट है उसको कम्प्लीटली ऑपरेट कराना है। और जो भी प्रोक्यूरर स्टेट्स है, प्रोक्यूरर स्टेट वो है जो इनसे टाटा पावर से बिजली परचेज करते हैं, ठीक है जी। और वो ये कहते हैं कि आज की डेट में कमोडिटी प्राइसेस हो, कोल प्राइसेस हो, हर चीज़ बढ़ता जा रहा। तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया, जो भी आपके इंक्रीज्ड कास्ट से पास थ्रू करा दीजिएगा। पास थ्रू का क्या मतलब है, आपका जितना खर्चा बढ़ गया है उतना खर्चा स्टेट गवर्नमेंट से ले लो। गवर्नमेंट ये कह रही है। ये करने से क्या होता है, अंडर रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई साहब। चाहे वो एलपीजी सब्सिडी हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डीजल सब्सिडीज हो, ये सब में ये वर्ड बार बार आ रहा होगा, अंडर रिकवरी। उसका मतलब है जितना आपने खर्च किया है वो जो एक्स्ट्रा खर्च को आप प्राइसिंग में नहीं डाल पा रहे हैं, इसका मतलब आपका खर्चा ज़्यादा है, मुनाफा कम है। कभी कभी कंपनीज करते रहते हैं, पेट्रोल कंपनी करते रहते हैं, क्योंकि लोगों की वेलफेयर भी ज़रूरी है, इसलिए कभी कभी अंडर रिकवरी हो जाता है। ये आईएएस आईपीएस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं डालूंगा, जैसे जैसे ऐसे वीडियो आप जाते रहेंगे बीच बीच में, वो सब मैं क्लैरिफाई करता जाऊंगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, डेली सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कोई पैसा थोड़ी लगता है। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को लगाइए।
जैसे कि इस तरह के एजुकेटिव वीडियोस जितने हम ले आएंगे आप उसको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अपना मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, टीम है, मैं तो ट्रेनर हूँ, जिस दिन मेरा ट्रेनिंग नहीं होता है इस तरह की लोगों की सेवा कर रहा हूँ भाई। मतलब देखते रहिएगा इसको, जिसको कहते हैं अंडर रिकवरी, कमेंट करिएगा। चलिए, तो जितने भी कोल प्लांट्स में एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो सब पास थ्रू का मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो प्राइसिंग में बढ़ जाएंगे। जैसे आपके घर में सब्जी वाला आ रहा है, मार्केट में 50 का सब्जी है, मगर ये बंदा आपको 50 में नहीं देगा क्योंकि मार्केट से घर तक आएगा। तो पहले तो वो किराया जो है 20 रुपया देता था, अभी 40 रुपया ले रहा, तो वो ज़्यादा 20 रुपया ज़्यादा ले रहा, तो वो 50 नहीं है, उससे ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि आप रिक्शा लेके जाएंगे आपको भी वही खर्चा लगेगा, ये तो कम से कम टाइम खर्च करके आ रहा तो हम दे देते हैं। सेम उदाहरण है। तो जितने भी इनके एक्स्ट्रा कास्ट है, चाहे इनका कास्ट ऑफ कोल है वो भी बढ़ गया है, एक्सचेंज रेट्स भी बढ़ गया है, ऑपरेटिंग कास्ट भी बढ़ गया, फिक्स्ड कास्ट भी बढ़, तो गवर्नमेंट सबका परमिशन दे दिया जितना ज़्यादा खर्चा एक्स्ट्रा हुआ वो इनसे रियलाइज कराओ। इसके लिए ये कमिटी भी बनाया गया भाई मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, ताकि इनका जितना भी खर्चा है इनका फुल रियलाइजेशन हो जा। ये तो जिंदगी भर का फैसिलिटी नहीं है भाई, ये सिर्फ 6 महीने के लिए दिया गया है। जैसे कि ये कह रहे हैं, जैसे भी बीच में प्लांट शट डाउन कर दिया भाई, कोई बिजनेस चला रहा, कोई दुकान चला रहा तो प्रॉफिट के लिए चला रहा, लोगों का वेलफेयर गवर्नमेंट देखे, कंपनीज नहीं है, कंपनी लॉस हो जाए तो प्लांट को बंद कर देंगे। जैसे टाटा पावर ने बंद करते ही देखिए कितने शेयर होल्डर्स का नुकसान हो गया भाई, 300 का शेयर 225 तक चला गया है, प्लांट्स बंद कर दिया जब गवर्नमेंट नींद से उठा। मगर गवर्नमेंट क्विक एक्शन किया है, क्विक एक्शन किया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बैठे रहे पार्लियामेंट में चिल्लाते रहे, नहीं, गवर्नमेंट क्विकली एक्शन ले रहा, उस चीज को आपको देखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम को सुलटते हैं वो भी ज़रूरी है भाई साहब। तो आज की डेट में जितना एक्स्ट्रा कास्ट है टाटा रिकवर कर पाएगा। ठीक है, ये सब बोलने से आपको पता लग गया होगा कि ये 225, 300, 400 तक पहुँचेगा। मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को लगाऊंगा, चढ़ेगा घटेगा आप जाने, आपका एनालिसिस जाने, मगर मैं फिगर्स दूंगा, आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा भाई साहब। तो अभी ये 4 यूनिट ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इनका टोटल 5 यूनिट है, 5वां भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह का ये गारंटी देता है तो अपने आप लोग बनाएंगे, क्योंकि सब कंपनीज मुनाफा के लिए बैठे हैं भाई। मुनाफा का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ही आदमी मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि जितने भी उस शहर में पैसा डाला, सब कोई रिक्शा वाला हो सकता है, आपके घर के मेड हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है, जो उस पर शेयर होल्डर पैसा डालेगा सबका वो फायदा आएगा भाई साहब। ये नहीं है कि मतलब अंबानी का कमा लिया, अदानी कमा लिया, ऐसा नहीं है, टाटा कमा के चला गया, वो सब कम्युनिस्ट वाली बातें हैं, ऐसा नहीं बात करने चाहिए भाई। ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर मार्केट में घुसा हुआ, लॉस है तो सबके लिए लॉस है, प्रॉफिट है तो सबके लिए प्रॉफिट है। जिनके पास ज़्यादा शेयर है उनका ज़्यादा प्रॉफिट है, जिनके पास कम शेयर है तो कम प्रॉफिट है। नुकसान, जिसके पास ज़्यादा शेयर है तो ज़्यादा नुकसान है, कम है तो कम नुकसान। ये तो बिजनेस है भाई, यही चीज़ से तो इंडियन इकनॉमी चल रही है भाई। और इस पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है PLF, पीक लोड फैक्टर है। आज की डेट में पीक लोड फैक्टर बहुत कम हो चुका, क्योंकि प्लांट बंद कर दिया भाई, कोई नुकसान में थोड़े चलाएगा प्लांट। आप बस चला रहे हैं दिल्ली गुड़गांव, डेली 2 पैसेंजर बैठेंगे तो बस चलाएंगे क्या? बस को तो सड़क पे रोक देंगे भाई। आप सिनेमा थिएटर चलाएंगे, उसमें जहाँ 200 लोग बैठ सकते हैं तो सिर्फ 2 बंदे आएंगे तो आप चलाएंगे क्या? प्रोजेक्टर चला के, AC चला के, सबको बिठा के कला चलाएंगे क्या? बंद कर देंगे भाई। ऐसे ही होता है पावर सेक्टर में। तो हरिद्वार में बोटमैन है, वो भी 20 बंदे बैठेंगे तो बोट चलाएगा, नहीं तो कह देगा भाई भाई। कोई अंदानी अबानी का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमें देखना है कि अगर हम भी दुकान चला रहे हैं तो हम कैसे चलाएंगे भाई, नुकसान में नहीं हम चलाएंगे। 1 लाख का दुकान हो, 20 लाख का दुकान हो, 2 करोड़ का, बेसिक प्रिंसिपल बिजनेस का सेम है। अभी ये कमिटी है, इनके पास कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, किसको? प्रोक्यूरर स्टेट्स को। ये जो कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपॉइंट किया है, वो इनके जितने भी खर्चे देख दाख के कमिटी डिसाइड करेगी कि भाई तुम्हारा ये प्राइस है।
वो प्रोक्यूरर स्टेट्स को ऑप्शन दिया जाएगा, तुम्हें चाहिए तो इस प्राइस पे ले लो, नहीं तो बाढ़ में जाओगे बाढ़ में जाओ। तो वो तुम्हारा ऑप्शन है। और कोई और स्टेट कहता है बहुत ज़्यादा स्टेट है, चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, कोई और जो स्टेट पसंद करता वो आओ भाई। अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट पसंद नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पावर एक्सचेंज में दे देंगे। एक्सचेंज क्या चीज़ है भाई? मैं मंडी में बैठता हूँ, कोई मेरे से कोई खरीदता नहीं है, तो मैं सेंट्रल मार्केट में जाके फेंक देता हूँ, जो भी नुकसान है 50% शेयर हो जाता भाई। ये भी एक तरह का एमएसपी, पावर एमएसपी, नहीं तो इंडस्ट्री कहाँ से ग्रो होगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये प्लांट्स की जो बात कर रहे हैं ये सब इंपोर्टेड कोल प्लांट सब बाहर से आता है, इंपोर्टेड प्लांट्स है। कुछ लोकल प्लांट भी है, जैसे हमारे यहाँ भी जारिया, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, वो भी है, मगर ये इंपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ कहाँ से कोल इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ से जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ है। और मुंद्रा प्लांट जो टाटा पावर की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही फायदा होने वाला है भाई साहब। एटलीस्ट 6 महीने तक, जब तक ये गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दिया हुआ बड़ी अच्छी तरह फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाएगा। तो कमिटी तो पिछले सैटरडे को भी मिले थे, अभी एक टैरिफ लेके आएंगे और हर 2 हफ्ते रिवाइज करेंगे भाई, क्योंकि इस पे फॉरेन एक्सचेंज है, वो कास्ट है, कोल इंपोर्टिंग कास्ट है, शिपिंग कास्ट है, इंश्योरेंस कास्ट है, ये सब डेली बेसिस पे चेंज होता रहा। ऐसा नहीं कि लकीर की फरीकीर की तरह एक बार लिख दिया तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा चेंज। तो इसलिए हर 2 हफ्ते में ये जो कमेटी हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का बनाया हुआ कमेटी, हर 2 हफ्ते में बैठेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा करना कम करना वो सब अपना हिसाब किताब करते रहेंगे। क्योंकि ये HPA प्राइस है, हायर परचेज एग्रीमेंट वाला प्राइस है, उस पर शिपिंग कास्ट, अदर कास्ट, फॉरेन एक्सचेंज कास्ट, वो सब चीज़ें इस पे करते रहेंगे। और ये सब सेक्शन 11 ध्यान रखिए भाई, पहले भी मैंने बताया था, सेक्शन 11 पे इनको एम्पावरमेंट किया गया कि ये जो कोई भी कंपनी को, जैसे टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, इन कंपनी को सभी यूनिट्स चलाने का हरा झंडा दिखा सकते हैं, वो पावर इनके पास है। ठीक है जी। और इसमें क्या मैं भूल गया हूँ, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी स्टेट्स में शॉर्टेज ऑफ पावर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह पे प्रॉब्लम है, तो हम सब लोग इनसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये तो बड़ा सस्ता दे रहे हैं भाई, आप एक्सचेंज में जाके खरीदेंगे तो 20 रुपया, आज की डेट में 13-14 है, मगर आने वाले टाइम पे 20 रुपया तक पहुंच गया था भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं? तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग टाटा पावर के पास ही जाएंगे और खरीदेंगे। और इनका जो EBITDA जो कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, क्या कुछ चार्टर्ड अकाउंट थोड़ी बनना है, तो हर चीज़ एक ही वीडियो में नहीं सिखाएंगे, बट जन मुनाफा सोच लीजिएगा EBITDA अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स है, इतना समझ लेना जी, मुनाफा, ये सब बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और जी थोड़ा बहुत दिक्कत वगैरह भी हम देखेंगे इनकी। पिछली बार आप देखेंगे पिछले क्वार्टर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम है पहले भी मैं आपको बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। फ्लडिंग हो गया, पानी घुस गया भाई, पानी घुस गया, उससे भी नुकसान हो गया। और गवर्नमेंट ने प्राइस कैप कर दिया। प्राइस कैपिंग का क्या मतलब है? कभी किसी ने फ्रॉड कर दिया, कोई मिसचीफ कर दिया, गवर्नमेंट कर दिया, इस प्राइस से ज़्यादा तुम प्राइसिंग नहीं रख सकते हो। ये तो कह देंगे बाढ़ में जाए, प्लांट बंद कर दिया इन्होंने, तो प्राइस स्कैपिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता, तो बंद कर दिया, तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो टैक्स नहीं है, तब गवर्नमेंट नींद में से उठा, ऐसा मत करो भाई, थोड़ा सा कर दो, यही तो है। तो क्विक एक्शन की हम बात कर रहे हैं भाई। तो जितने भी प्रॉब्लम्स था वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है। और दूसरा भी आप देखेंगे कोल का प्राइसेस भी बढ़ता जा रहा है। अभी रशियन वार की वजह से काफ़ी कोल रशिया यूक्रेन से आता था, वो भी बंद हो गया, और ऊपर से फ्लडिंग हो गया है, पानी घुस गया है, ये सब दिक्कत है भाई। वो सब बहुत ज़्यादा होके अभी थोड़ा सा कोल प्राइसेस तो 280 तक पहुंच गया, चलो आज की डेट में थोड़ा सा कम होके 250 तक पहुंच गया जी। बट जितने भी लॉस हुआ, इनके 4 प्लांट बंद कर दिया था मेरे ख्याल में, बट वो सब चारों अभी
चल रहा है, चला दिया है। 5वां भी मेरे ख्याल में हफ्ते 2 हफ्ते में शुरू कर देंगे। अभी ये सब शुरू कर देंगे। अभी इनका टारगेट है 5.2 मिलियन। पावर अलग बात है, मैं कोल की बात कर रहा हूँ। 5.2 मिलियन टन कोल तक ये प्रोड्यूस कर सकते हैं आने वाले महीने में। ये बेचारे 3 मिलियन टन था पिछले 2-3 महीने में, प्रॉब्लम्स की वजह से बस 3 मिलियन टन था 2-3 महीने पहले, मगर आते आते समझ सकते हैं बहुत बढ़िया कर सकता है टाटा पावर। एक और चीज़ ध्यान रखना भाई साहब, इनका नेट डेट मतलब लोन्स, इनका 40,000 करोड़ तक इनका डेट है। मतलब मैं ये नहीं है कि अच्छा चीज़ ही बताता रहूँगा, कोई ऐसी बुरी चीज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुभ लाभ चैनल है। आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा ड्यूटी है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना। डेट इनका 40,000, पहले तो बहुत ज़्यादा था मगर आजकल कम करके 40,000 करोड़ का डेट है। मगर चेयरमैन ये गारंटी दे रहे हैं, ये प्राइस प्रोटेक्शन है, पावर टैरिफ है, ये सब क्लियर हो जाएगा। और कमिटी ये भी डिसाइड किया भाई एक और चीज़, हर हफ्ते पेमेंट देना है। आपको पता ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पैसा देते ही नहीं, डोलते रहो साहब पैसा दे दो, चेक दे दो, अगले हफ्ते आओ भाई, अगले महीने आओ, मिनिस्ट्री से पैसा नहीं आया, बेचारे पावर वाले जाते रहते हैं पैसा दे दो। अभी स्ट्रिक्ट कर दिया भाई, हर हफ्ते इनको पेमेंट देते रहो, उसके बाद 2 हफ्ते में प्राइस रिवाइज होगी। ये सब चीज़ें अच्छी तरह करते हैं। चलो जी, एक और चीज़ है, चलिए वो सब तो चेयरमैन कह रहे हैं कि इनके डेट्स वगैरह कम हो जाएगा। एक्सपेंशंस भी कुछ कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि इस साल इनका 10,000 करोड़ तक न्यू इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। भाई कोल पे ही 100% विश्वास नहीं कर सकते, ये तो आया राम गया राम, पता नहीं कितने साल ये कोल रहने वाला है। हर जगह क्लाइमेट चार्ज, नई नई रूल्स रेगुलेशंस, मोदी साहब भी जाके यूरोप में सबको गला लगा के, सब प्राइम मिनिस्टर को गला लग के आ जाते हैं। अभी नेट जीरो कार्बन 2070 तक चल रही है। तो 10,000 करोड़ तक रिन्यूएबल एनर्जी में टाटा पावर ने प्लान किया है। और पिछले साल भी इन्होंने शायद मेरे ख्याल में 6,000 करोड़ तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और आने वाले टाइम पे 700 मेगावाट्स की प्लांट की एडिशनल भी कर रहे हैं। ये सब करने से हम सोच सकते हैं कि बेटर पैट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये बिटा इस क्वार्टर से आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस साल हम देखेंगे तो और भी 1500 मेगावाट्स का इनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, वो भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और भी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं। ये सब करने से इनका विश्वास ये है, इनका डेट इक्विटी फ्लैट हो जाएगा। जो भी डेट्स की हम बात कर रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। दिस इज अबाउट टाटा पावर। आपको डालना है नहीं डालना है, टाटा पावर में डालना है और या रिलायंस में डालना है, हीरो मोटर में डालना है, आप सोचते रहिएगा। मेरी तरफ से मैं अपना डाटा आपको दे दिया हूँ, बाकी जो करना है आप करते रहिएगा और पैसा कमाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। जय हिंद।